देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बारे में कल के वीडियो में हमने पूरा लगभग पढ़ा दिया था। आज उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है कि आपको अगर एग्जाम में आएगा तो वो किस तरीके से आप इसको पोर्शन में बांट करके लिखोगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया जो इनमें अंतर क्या है, तो अंतर बताने के लिए इस तरीके से आपको बीच में लाइन खींच लेनी है और दोनों में अंतर आपको बताना है। तो कल जितना हमने आपको समझाया था वही बस है यहाँ पर, हमने यहाँ पे बस थ्योरेटिकल रूप में लिख दिया है। ठीक, अगर क्वेश्चन ये 3-4 नंबर का आपका देता है क्वेश्चन, तो आपको पूरा जो कल दिया था वो लिखोगे, और आज जो ये बता रहे हैं इसमें भी लाइन आपको इसे खींच करके दोनों में अंतर आपको करके देना होता है। ठीक है, क्लियर। तो देखो, कल हमने आपको बताया था नाभिक रागी अभिक्रिया के बारे में। तो नाभिक रागी अभिक्रिया के बारे में क्या बताया था, कोई भी अगर RX, ठीक है, हेलो एल्केन है और इसकी क्रिया हम किसी नाभिक रागी के साथ करा देते हैं। किसके साथ करा देते हैं? नाभिक। तो नाभिक रागी इस हेलो एल्केन को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, और उसकी जगह अपना रख जाता है, यानी R इसकी जगह ये आ जाएगा, X की जगह NU, ठीक है, और प्लस जो ये हेलोजन है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बताया था कि नहीं? यही तो था। तो ये बेटा क्या है, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। कल बताया था SN1 और SN2, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर हमने ये भी आपको बता दिया था कि इसको एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसको दो अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है, यह कह सकते हैं अभिक्रिया की जो वेग है वो एक अणु पर निर्भर करता है, और इसमें दो अणु पर निर्भर करता है अभिक्रियों का वेग। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो कल इसमें डिटेल में वैसे बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे SN1 में थोड़ा सा आप लोगों को फिर से रिकॉल करा देते हैं। और SN2 आपको याद होगा कि SN1 में सबसे पहले हमने आपको बताया था थर्ड डिग्री हेलो एल्केन हमें यहाँ पे लेना है। कौन लेना है? थर्ड डिग्री। ठीक है, थर्ड डिग्री कार्बन वाली लेना है। तो मान लेते हैं ये ले लिया C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और हेलो एल्केन लेना है तो यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आप ले सकते हो। इसमें जो क्रिया करने के लिए आता है वो हमने आपको बताया था कि कौन आएगा, कौनो भी आएगा वो नाभिक रागी आएगा। ठीक है, कौन आएगा? नाभिक रागी। तो नाभिक रागी मान लेते हैं ये NU आया है, इस तरीके से बताया था आपको। NU आएगा, यू इसको यहाँ से हटा देगा, ये इसको यहाँ से हटाएगा, खुद जुड़ जाएगा। तो अभिक्रिया कैसे हुई थी आपको याद होगी। तो अभिक्रिया किस तरीके इसको हटा देगा, तो ये बचेगा C, और ये सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इधर भी सिंगल बॉन्ड CH3, इधर आ जाएगा NU, और प्लस Cl निगेटिव बाहर निकल जाएगा। बताया था कि नहीं? इसका किस दो चरणों में ये अभिक्रिया होती है। प्रथम जो SN1 अभिक्रिया होती है ये 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 2। कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो पहला जो चरण होता है, ध्यान से आप लोग देखिए, SN1 अभिक्रिया का जो पहला चरण होता है, फर्स्ट चरण, ये 2 चरणों में होती है। क्यों? अभी ये भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे SN2 में अभी कल हमने आपको बताया था कि जो नाभिक रागी आता है वो पश्च आक्रमण करके पीछे से जुड़ जाता है। जुड़ जाता है कि नहीं? पीछे से आकर के डायरेक्ट जुड़ता है, इसको हटाए बिना पहले जुड़ जाता है आकर। क्या इसमें SN1 में ऐसा नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट आकर के यहाँ जुड़ जाए? देखो हमने क्या बताया, जैसे कल हमने आपको समझाया था कि SN2 में क्या होता है कि पहले चरण में मतलब एक के चरण होता है, उसमें 2 चरण क्यों नहीं होते हैं? कल बताया था, क्योंकि फर्स्ट डिग्री जो कार्ब धनायन होता है वो अस्थायी होता है, इसलिए 2 चरण उसमें नहीं होते हैं। तो उस वाली SN2 अभिक्रिया में जो क्रिया विधि बताई थी कि जो नाभिक रागी आता है वो आकर के पीछे से जुड़ जाता है, यहाँ पे पीछे से जुड़ जाता है, ये धीरे धीरे से जुड़ता है आकर के, ये आकर के पीछे से यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे से इससे जुड़ जाता है कि नहीं? और फिर ये धीरे धीरे ये क्लोरीन जो है ये हटता जाता है, ये जुड़ जाएगा, बस इस तरीके से बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो क्या इसमें SN1 अभिक्रिया में ऐसा नहीं हो सकता है? तो SN1 अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसका भी उत्तर अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले इसके चरण आपको बता देते हैं। ठीक है, इसके चरण बता देते हैं, इसमें कैसे होता है काम। तो आपको बताया था इसमें बच्चों सबसे पहले क्या होता है, जो ये है आपका फर्स्ट थर्ड डिग्री हेलो कार्बन वाला हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्लोरीन टूटेगा। मान लेते हैं CH3 ये लिया हमने, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, इधर CH3 और इधर ये Cl। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि Cl जो है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर के चला जाता है कि नहीं? ऐसे जब लेकर के चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता था, आपको हमने बताया था कि जब ये लेके चला जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा धन आवेश, तो ये बचेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर भी CH3, और जब इसका लेके चला गया तो उसके ऊपर आ जाएगा धनावेश। क्या आ जाएगा? धनावेश। तो ये थर्ड डिग्री कार्ब धनावेश। क्या ये? थर्ड डिग्री कार्ब धनायन। क्या कहेंगे इसको? थर्ड डिग्री कार्ब धनायन। और इधर क्लोरीन के ऊपर निगेटिव ये ऐसे निकल जाएगा।
तो प्रथम चरण में हमने आपको बताया, इसमें देखो प्रथम चरण में इसमें क्या होता है, प्रथम चरण में जो निर्माण होता है किसका, थर्ड डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होता है, जो कि ये अभिक्रिया चलती है बहुत ही मंद गति से होती है। कैसे होती है, ये पहले वाले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है SN1 SN2 का, तो आप उसको जरूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा देखेंगे, ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में फिर क्या होता है, दूसरे चरण में हमने आपको बताया था कि जो सेकेंड चरण होता है उसमें क्या होता है कि ये थर्ड डिग्री कार्ब धनायन है, थर्ड डिग्री कार्ब धनायन CH3 और इस पे प्लस। अब इस पे आक्रमण करने के लिए आएगा कौन, NU, ठीक है। NU मतलब नाभिक रागी। अब कौन भी हो सकता है NU की जगह, OH, CH3, C+O और नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो NU जो है ये कौन है, नाभिक रागी। तो ये अटैक करेगा आकर के, यहाँ पर इसमें अटैक करता है आकर के, बताया था कि नहीं, NU आकर के अटैक करेगा। तो ये सीधे सीधे भी जुड़ सकता है और ये पीछे से भी यहाँ पर जुड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पीछे से भी जुड़ सकता है, क्लियर। तो जब सीधे सीधे आएगा तब भी जुड़ सकता है और पीछे से आएगा तब भी जुड़ सकता है। दोनों की यहाँ पे हमने क्रिया विधि आपको बताई थी कि कैसे जुड़ते हैं ये। तो जब जुड़ेगा आकर के तो ये CH3 और ये CH3, ये CH3 इधर OH आकर के जुड़ गया, ठीक। अब जुड़ जाएगा तो उसका आवेश खत्म हो जाएगा। इधर आगे OH ना, NU लिया है तो NU ले भैया, OH क्या ले रहे हैं, NU है तो NU ले रहे हैं, ठीक। प्लस दूसरी स्थिति क्या हो सकती थी इसमें, ये आगे जुड़ेगा जब तब क्या होगा, तो C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये सिंगल बॉन्ड NU, ऐसे भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो स्थितियां बनती हैं, यानी दोनों स्थितियों में अगर आप देखोगे तो 50% में ये बनेगा, 50% में ये बनेगा। हालांकि अगर देखोगे तो दोनों हैं एक ही जैसे, यही तो हैं दोनों, यही तो है, देखो वही है दोनों, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने आपको इतनी बातें कल बता दी थी, ठीक। तो इसी ये जो अभिक्रिया SN1 इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। ऐसे आपको अंतर वहाँ पे लिखना होगा, ठीक। SN1 का पहली बात देखो, SN1 में क्या लिखा हुआ, पहली अभिक्रिया, पहला बात इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है, यह अभिक्रिया मुख्य रूप से थर्ड कार्बन वाले हेलो एल्केन पर होती है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया मुख्य रूप से थर्ड कार्बन वाले हेलो एल्केन पर होती है। इसके अलावा कि तो सेकेंड कार्बन वाले पे नहीं हो सकती है, लेकिन वहाँ बहुत ही कम होगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मुख्यतः इसी पर होगी। और जो फर्स्ट डिग्री वाला जो हेलो कार्बन है वो पर होने की बिल्कुल चांसेस नहीं, ठीक। आगे देखो, ये अभिक्रिया द्वि चरणों में होती है, तो द्वि चरण बता दी, ये अभिक्रिया द्वि चरणों में होती है, ठीक। आगे देखो, इसमें प्रथम चरण में थर्ड डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होता है। देखो इसमें प्रथम चरण जो है पहला, थर्ड डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होता है। आगे प्रथम चरण बहुत ही मंद होता है, ये हमने आपको बताया था, प्रथम चरण बहुत ही धीमे धीमे होता है पिछले वीडियो में। द्वितीय चरण में नाभिक रागी थर्ड डिग्री कार्ब धनायन से जुड़ता है। द्वितीय चरण में जो नाभिक रागी है वो थर्ड डिग्री कार्ब धनायन से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद ये जो चरण होता है बहुत तीव्र होता है। कैसा होता है चरण, बहुत तीव्र होता है। इसमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जो मध्यवर्ती का है, जो बीच वाला मध्यवर्ती यू है, मध्यवर्ती कौन है, यू थर्ड डिग्री कार्ब धनायन है, इसी को मध्यवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, मध्यवर्ती। बीच में तो बनो ना, नहीं बीच में बनो, फिर इनसे आके वो बना दिया, ठीक है। तो इसमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है, इसमें क्या निर्माण होता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। आगे देखो, इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग केवल और केवल इस पर निर्भर करता है। ये क्या हेलो एल्केन है कि नहीं, अभिक्रिया का वेग केवल इस पे RX पर निर्भर करेगा, ये हेलो एल्केन है, ठीक है। इसीलिए इसको एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वेग जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली किसके, RX के। RX कौन है, हेलो एल्केन, ठीक है। वेग केवल और केवल इस पर निर्भर करता है, इसीलिए इसके एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, इसमें नाभिक रागी पर, नाभिक रागी कौन, देखो नाभिक रागी होगा, नाभिक रागी RX हेलो एल्केन पर प्रथम चरण में ही पश्च आक्रमण नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है ना, ये बात समझो। जैसे SN2 अभिक्रिया कल समझा ही रहा तुम्हें, आज फिर बताइए मैं, इसमें क्या होता है पर SN2 अभिक्रिया में कि पहले चरण में एकदम शुरू में वो आकर के पीछे से आक्रमण कर देती कि नहीं। लेकिन इसमें जो नाभिक रागी है, नाभिक रागी इसमें नाभिक रागी कौन, देखो यानी यू शुरू में आई आकर के पीछे से अटैक एमान नहीं करती, काहे के मारे नहीं करती, ये बात अभी जानने वाली है। देखो आगे, नहीं कर सकता है प्रथम चरण में ही, क्यों, क्योंकि थर्ड डिग्री कार्बन वाले हेलो एल्केन में त्रिविम बाधा बहुत अधिक होती है। कौन का होती है, त्रिविम बाधा। ये बात आपको यहाँ पे नोट करने वाली पॉइंट है। ये पूछ सकता है आपसे कि जो कहा वैसे पूछ दे कि बताइए कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 अभिक्रिया की तरह क्रियाविधि, ऐसे नहीं कैसे कहेंगे, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 की
अभिक्रिया की क्रियाविधि की तरह से क्यों नहीं हो सकती है, बताइए, कारण बताइए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उसमें क्या बताओगे कि SN1 अभिक्रिया में त्रिविम बाधा बहुत अधिक होती है। क्या होती है? आखिर त्रिविम बाधा भाई जी क्या आयु बताओ। तो त्रिविम बाधा के लिए देखो यहाँ पे, देखो इसको समझते हैं। अगर आप मान लो ये हमें करावन चाहते हैं SN2 की तरह, किसकी तरह कराना चाहते हैं? SN2 की तरह। तो SN2 में क्या हुआ था, आपको याद होगा, SN2 में हुआ था कि जो नाभिक रागीरा है वो आकर के पीछे से अटैक कर रहा है, इसे और है वो आकर के धीरे 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 इन पर आकर के जुड़ी कर रहा है ऐसे, ठीक, यो धीरे धीरे आकर के जुड़ी कर रहा है और धीरे धीरे क्लोरीन जो है वो हटेगा, हट रहा था ऐसे, तभी तो हुआ था ऐसा SN2 वाले में, याद है कि नहीं? उसी को कहते हैं पश्चाक्रमण, उसी को क्या कहते हैं? लेकिन शुरू में ही जैसे ही आप देखियो कि यो आकर के यानी यू पहले एन पे एक हटे में कोशिश करिए, तो ये तो पहले देखिए आदि का चलो निकल लो इनसे, हम इन पर आयो ना, बिल्कुल हम लोगों का तो नहीं, जो तो पहले हटा दिए नहीं, घर तोड़ पाइए का नहीं, फिर ये पीछे जैसे ही कोशिश करिए हन से, तो जैसे हन से ये तो भैया यो वाला जो यू देख रहे हो CS3 यह एक तरीके से अगर देखो यू क्या कहा देखा, अरे एक के ऊपर ऋण आवेश आ सकती, ठीक, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहता है, जैसे CS3 के ऊपर नहीं बता रहा है मूलक के रूप में, CH3 मूलक के रूप में आएगा, तो अगर के ऊपर एक मूलक है तो यो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, जैसे यो आएगा तो यो वाला कार्बन का प्रतिकर्षित करेगा, क्यों? क्योंकि एक ऊपर ऋण आवेश है, यह ऊपर ऋण आवेश है, यह ऊपर ऋण आवेश, मतलब एक मूलक है तो इलेक्ट्रॉन है, मूलक इलेक्ट्रॉन है तो होती तो ऋण आवेश है, तो भैया ये प्रतिकर्षित करिए, अगर ये इधर से ये तो ये प्रतिकर्षित करिए, इधर से ये तो ये प्रतिकर्षित करो, जी नहीं समझ पाए, मतलब ये तीनों तरफ से यानी चारों तरफ से त्रिविम बाधा का मतलब तीनों तरफ से चारों तरफ से जितना क्षेत्र है कहूँ से भी अगर अटैक करिए कोशिश करिए यही कार्बन पर जुड़वे कोशिश करिए, तो इधर से यो मना कर दिए प्रतिकर्षित कर, इधर से यो मना कर दिए, उधर से वो मना कर दिए, उधर से वो मना कर दिए, बात समझ पा रहे? तीनों तरफ से ये सब मना करने वाले धकियाने वाले कहाँ चले यार भैया, ये सब धकिया दियों का, यानी एक है खातिर पर जो 3rd डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन है वहाँ त्रिविम बाधा बहुत है। कौन बाधा बहुत है? त्रिविम का मतलब चारों तरफ से बाधाएं बहुत है, एक हमारे वो आक्रमण ना पीछे से कर पा रहे हो ना आगे से कर पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो? क्लियर? तो जब आक्रमण करके जुड़े नहीं पा रहे हो तो दिक्कत है, बात समझ पा रहे हो? तो फिर वो क्या करेगा, फिर इन दोनों में कला करवा देता है, कलय करवा देता है, ये दोनों भैया लड़के अपन इलेक्ट्रॉन भाग जाती, अब फिर भी पीछे अटैक कर देती, और जब वही चलोगा मेन आदमी तब भी लोग कहा ठीक है आ जाओ तुम लोग, का दिक्कत है, तो पीछे से आओ चाहे आगे से आओ, मेन आदमी चलोगा कि नहीं? शुरू में जैसे ही आग अटैक करेगा तो ये लोग कहानी अटैक करने देते हैं, क्योंकि शुरू में जो त्रिविम बाधा है वो बहुत ज़्यादा होती है, बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें त्रिविम बाधा बहुत अधिक होती है, कहाँ अधिक होती है? त्रिविम बाधा में समझ रहे हो? जैसे हम वहाँ चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दी जाए, ठीक है, और कोनो तीर मारे तो लड़ जाए और लड़के फिर वापस हो जाए, लड़ जाए नहीं, पहले वो देखियो महाभारत कर्ण रहा है, कर्ण वो पहले कवच कुंडल वो क्यों रहा है त्रिविम बाधा, कोनो तीर मारता रहा नहीं लगता है, समझ रहे हो कि नहीं? वो की कहा थी त्रिविम बाधा, कोनो तीर आए लगो आकर के लेकिन वापस हो जाता रहा, समझ रहे हो कि नहीं? टूट फूट के गिर जाता रहा, तो वो के खातिर कहा त्रिविम बाधा। ऐसे ही देखो आकर के जब अटैक करिए कि चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से चारों तरफ से कहूँ भी, त्रिविम का मतलब होता है चारों तरफ से, जो अंतरिक्ष में कहूँ पर भी अटैक करे आकर के ऊपर अटैक नहीं कर पाए, बात समझ पा रहे हो? तो इसमें 3rd डिग्री जो कार्बन है इसके ऊपर त्रिविम बाधा बहुत अधिक होती है, इसलिए जो नाभिक रागी है वो प्रथम चरण में पश्चाक्रमण नहीं कर पाता है, बात समझ पाए? क्लियर? अगर आपसे कोनो प्रश्न कह देगा कि बताइए SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 की तरह क्यों नहीं हो सकती है, तो बताओगे कि SN1 अभिक्रिया जो होता है उसमें जो मेन रूप से SN1 अभिक्रिया को दिखाने वाले जो कारक है वो कौन सा है? 3rd डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन होता है, और 3rd डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन पर त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण जो शुरू में ही जो नाभिक रागी जब उसके ऊपर अटैक करने आएगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इसलिए वह अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया की तरह उसकी क्रियाविधि नहीं, बस लिख लोगे कि नहीं? अब यहाँ पे दूसरा SN2 की हम लोग बात करते हैं, तो इस ये वाला अंतर पूरा समझ में आया? क्लियर? ये तो पढ़ाई दिया है कल आपको। अब इसको बात कर लेते हैं SN2 में। तो SN2 में क्या होता था, उसमें पीछे से आक्रमण करता था कि नहीं, याद है ना वो? तो SN2 को हम कहाँ बना दें, ये वाला मिटा देते हैं, ऊपर बना देते हैं, ठीक, ताकि आपको दोनों को कंपेयर करके समझा दें। तो SN2 में देखो कैसे बताया था, आपको याद होगा। SN2 में जो मुख्य रूप से SN2 दिखाता है वो कौन दिखाता है? 1st डिग्री कार्बन। कौन दिखाता है? तो SN2 ये दिखाता है, जैसे CH और ये कौन है? Cl, ठीक है। ये कह सकते हैं 1st डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन, ठीक है। कौन है यो? 1st डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन। क्लियर? तो हमारा शुरू में कैसे की क्रियाविधि होती है? पहले शुरू में ही नाभिक रागी आएगा। कौन आएगा?
नाभिक रागी शुरू में ही आएगा, और जैसे शुरू में आएगा तो ये क्या अटैक कर लेगा, इसमें त्रिविम बाधा आएगा, बिल्कुल ना ही। देखो यो हाइड्रोजन है, यो हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तो धन आवेश के रूप में रहा थी क्या है, तो ये जैसे अटैक करना ये इधर, इधर का ये किधर, उधर जैसे आओ अटैक करने के ऊपर, तो ये धकिया दिए का चले जाओ इनसे सीधे, लेकिन का कौन बात नहीं, पीछे से चलते हैं। अच्छा अब की बार जब पीछे से आओ तो ये धनावेश का आदि हाइड्रोजन, आ जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बुला रहा हो वो खा, ये के पास का, तो इधर जैसे आओ बीच में तो ये बुला रहा हो, खा दिया जगह वो बढ़िया यहीं से अटैक करो, तो ये धीरे धीरे जुगाड़ बनाइस का, चलो इधर से ऐसे ऐसे अटैक करो मिलवा करके, काश ये दोनों तो के साथी हुई गए, और जब साथी हुई गए तो पीछे से अटैक कर दिए, क्यों, क्योंकि एक धकेबे वाले, जो धकेबे वाले हैं वही का तो त्रिविम बाधा का है, तो ये धकेबे वाले थोड़ा वहीं तो बुलाइए वाले हैं, समझ रहे हो नहीं, और जब बुला रहा हो तो कोनो बात नहीं, आ करके पीछे से जुड़ जाइए, धीरे धीरे जुड़ जाइए, और जब ये धीरे धीरे जुड़ जाइए उनके बीच करवा दिए कला है, तो ये धीरे धीरे इनसे निकलन लगी है, क्लोरीन निकलने लगी है, कैसे आपको बता ही रहा है, देखो ऐसे CH अब इधर धीरे धीरे कौन जुड़ेगा, NU नाभिक रागी, ठीक है, अब इधर क्लोरीन धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक है, और जब बिल्कुल निकल जाता है तब यहाँ पर इस तरीके से आपको हमने बताया था कि यहाँ पे CH और NU जुड़ जाएगा और प्लस क्लोरीन जो है यो निकल जाएगा, ठीक है, बता था कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से इस चरण में ये SN2 अभिक्रिया होती है, कैसी होती है, SN2 अभिक्रिया होती है। अब इसमें SN2 अभिक्रिया में आपको हमने बताया जो पॉइंट आपको इस तरीके से लिखने हैं, ये अभिक्रिया मुख्य रूप से फर्स्ट डिग्री कार्बन वाले हेलो एल्केन पर होती है, तो फर्स्ट डिग्री कार्बन वाले हेलो एल्केन पर होती है, फर्स्ट डिग्री का मतलब आप लोग जानते हो, ठीक है, बता चुके मैं आपको। ये अभिक्रिया केवल एक चरण में होती है, कितने चरण में होती है, एक चरण। इसकी क्रिया विधि बता ही चुके हैं आपको पहले, क्रिया विधि तो लिखी है एक तरीके से, यह अभिक्रिया केवल एक चरण में होती है। आगे देखो, एक चरण में इसलिए होती है क्योंकि प्रथम चरण में के दौरान बना फर्स्ट डिग्री कार्ब धनायन अस्थायी होता है, क्योंकि तुम कह दो एक ही नाम नहीं होती, तो ये बता ही रहा कल में कि भैया एक ही नाम इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर एक ही नाम तुम करीबे की सूची होगी आंसर टूटो, तो जैसे फर्स्ट डिग्री कार्ब धनायन बनेगा वो अस्थायी होता है, तुरंत जैसे बनेगा तैसे मिट जाएगा, वो बताया था कि नहीं। आगे देखो, इसमें मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता, मध्यवर्ती का निर्माण जब द्वि चरण में होती है तभी होता है, इसमें मध्यवर्ती को बनो नहीं बना, मध्यवर्ती का इसमें निर्माण नहीं होता, एक के चरण में डायरेक्ट होती है अभिक्रिया, तो मध्यवर्ती का निर्माण इसमें नहीं होता। आगे देखिए, इसमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं पर निर्भर करता है, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि तो वेग द्वि अणुओं पर निर्भर करता है, क्या है, देखो एक तो यो, अगर यू बुलाऊतो ना, एक अगर यू बुलाऊतो ना तो यू का उतो पीछे से अटैक कर नहीं, तो यहू शामिल है, यही में यहू शामिल है, ठीक है, यो तो आई और अटैक कर, लेकिन अगर यू कहा थो ना, ये लोग ये चुट्टे लोग ना कहा थे कि आ जाओ अटैक कर लो आके, तो आप आता तो इसमें जो अभिक्रिया की वेग है, अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया का वेग मतलब कितनी तेजी से अभिक्रिया हुई रही, तो अभिक्रिया का वेग इन दोनों पर निर्भर करता है, दोनों अणुओं पर निर्भर करता है। इस पर भी ये कौन है, हेलो एल्केन, और ये कौन है, नाभिक रागी, तो नाभिक रागी और हेलो एल्केन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, लिखा है इसमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं पर निर्भर करता है, दो अणु कौन याद रखना, हेलो एल्केन और नाभिक रागी, ठीक है, इसलिए ऐसे दो अणु को नाभिक रागी अभिक्रिया कहते हैं, यानी वेग जो है प्रोपोर्शनल डायरेक्टली किसके होता है, RX मतलब हेलो एल्केन और NU मतलब नाभिक रागी, ठीक। इसमें नाभिक रागी पर निर्भर करता है क्या वेग, नहीं करता है, इसमें लोग करता है, हाँ। आगे देखो, इसमें पश्चाक्रमण शुरू में ही करता है, शुरू में जैसे अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखते हैं तो पश्चाक्रमण शुरू में ही कौन करता है, नाभिक रागी, क्यों करता है, क्योंकि भैया इसमें त्रिविम बाधा बहुत कम है, बस ये तरफ से है, ये तरफ से कहा है, पीछे से कौन नहीं है, त्रिविम बाधा बहुत कम है, क्योंकि इसमें फर्स्ट डिग्री कार्बन वाले हेलो एल्केन में त्रिविम बाधा बहुत कम होती है। बात समझ पाए, क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये दोनों का अंतर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, और ये इसकी क्रिया विधि है, हमने आपको इसमें समझा दिया, ठीक। अब कुछ पॉइंट और हैं एक्स्ट्रा फैक्टर, उनको और आपको कवर करा देते हैं, इसको नोट कर लिया पूरा।